कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा, 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है। इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है ये मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जीस साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है। आप जो जलसा सुनने के लिए आप बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि इस्लाम में जायज है कि नाजायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए।
चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको हालत उसकी खराब थी, और उस आदमी से किसी ने पूछा कि दो दो कितने होते हैं? दो दो, दो और दो कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था। और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना। उसका जवाब सिर्फ यह होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था। इसलिए सवाल न समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है, उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद है, और हर आदमी को अपने मजहब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मजहब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है।